संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। और आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूं। अंजना जी खुद गई थी हिमाचल प्रदेश और उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू का इंटरव्यू किया था और उनके इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण दिया था, आपके सारे झूठ का भी। आपके कूड़े को, आपकी फैले हुए रायते को हम साफ कर रहे हैं हिमाचल में। सुप्रिया जी ने तो तय कर लिया है, जब टीवी पे बैठूंगी पक्का झूठ बोलूंगी। तो तय करके आती हैं कि मैं टीवी पे जाऊं, किस किस को तंग करूं, कौन से दर्शक को कहूं कि आओ टीवी बंद कर दो, सुप्रिया श्रीनेत बैठी है। उनकी सांसद को घर में बुलाकर पीटा, आम आदमी पार्टी ने तो पीटा और कांग्रेस चुप। 4 महीने पहले एंटी नेशनल के साथ गठबंधन था। 4 महीने पहले राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लूट खसोट के लिए कुछ भी कर सकते थे। जलेबी बाई यानी सुप्रिया श्रीनेत को कोई रोक सकता है तो सुधांशु त्रिवेदी जी और संबित पात्रा जी रोक सकते हैं। इस डिबेट में जलेबी बाई ने यादव जी की बैंड बजा दी, तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आपने इस पार्टी के साथ अभी अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है। उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था। उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं। उसी मुंह से राजनीति जो है वो देशकाल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को, हमने मिलकर, सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन आज दिल्ली की जरूरत यह है कि हम अलग से चुनाव लड़ें और आम आदमी पार्टी की भी खामियां बताएं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए। मैं यहां पर 2 बातें बोलना चाहती हूं और सीएजी की क्योंकि चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सीएजी कुछ सच आने बाहर जरूरी है। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो सिया सच भी सामने आए, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही थी और उसमें गोलमोल कर गए। महाराष्ट्र में 20 लाख महिलाओं को क्यों निकाल रहे हैं लाडकी बहना योजना से? महाराष्ट्र के कृषि मंत्री क्यों कोस रहे हैं लाडकी बहन योजना को? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया कि लाडकी बहन योजना को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा? क्या ये सबके साथ मिलकर नहीं बनी थी? आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूं। अंजना जी खुद गई थी हिमाचल प्रदेश और उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू का इंटरव्यू किया था और उनके इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण दिया था, आपके सारे झूठ का भी। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप झूठ फैलाते रहिए, लेकिन असलियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आज भी आपने हिमाचल प्रदेश का असेसमेंट कराने के बाद वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी हिमाचल प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं, जहां पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथों को बनाया गया अभी 2 दिन पहले, जहां पर 1 महीने में 2 महीने की सैलरी दी गई, दिवाली पर 4% दिया गया, आपकी कोई स्टेट नहीं कर पाई। आपके कूड़े को, आपकी फैले हुए रायते को हम साफ कर रहे हैं हिमाचल में और उसके बाद भी 2027 तक आपसे बेहतर हर जगह बनकर दिखाएंगे। मैं तो फिर से पूछना चाहती हूं, एक सीएजी पर बड़ी चर्चा हो रही है और सीएजी पर एक सच सुन लीजिए जो इस देश को जानना जरूरी है, क्योंकि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, दोनों लोगों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया। What? महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। महिला सम्मान में वक्तव्य जारी नहीं हो रहा है बीजेपी से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो 2 बातों का झूठ बोला गया, मुझे उसका जवाब देने का अवसर दीजिए। रमेश बिदुड़ी महाराष्ट्र नहीं के लिए बोलेंगे। कहा गया कि रमेश महिलाओं बिदुड़ी। को लाडली बहना योजना से हटाया जा रहा है। मैं कहता हूं एक बयान, एक महिला बता दीजिए जिसको उस स्कीम से हटाया गया हो। आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? यहां पर सुप्रिया जी ने तो तय कर लिया है, जब टीवी पे बैठूंगी पक्का झूठ अभी बोलूंगी। ये मुझे पता है। अरे महिलाओं मुझे के पता है सम्मान कि में तो आपको कुछ बड़ा बोलिए। कष्ट होता है। जो रमेश लोग बिदुड़ी को स्वाति तो मालीवाल कुछ पे कभी मुंह नहीं कहिए खोलते, कि भाजपा जो गलत है, लोग कहिए लड़के कि हैं, उसने लड़कों गलत से बोला, गलती हो वो जाती नहीं है, बोल उनके साथ पाएंगे। गठबंधन इधर कर उधर लेते की जलेबी हैं। बनाएंगे। जिन लोगों ने गलत था वो हमेशा बोलना, महिला तो क्या वो उत्पीड़न गलत justify के कर साथ देता है खड़े इसको? हुए हो, उनको बड़ा कष्ट होता है। देखिए आज अंजना तो जी, ये अब justify मेरे को कर देगा बोलने का आपकी अवसर नहीं सारी दिया बातें। जाएगा तो नहीं हो पाएगा। क्या मैडम की बोलते तो हैं आदत है पुरानी, उनका रोज का काम ये है, वो तय करके आती हैं कि मैं टीवी पे जाऊं, किस किस को तंग करूं, कौन से दर्शक को कहूं कि आओ टीवी बंद कर दो, सुप्रिया श्रीनेत बैठी है, उनकी अंजना जी 25 मिनट से आपकी डिबेट चल रही थी, किसी ने किसी के बीच में नहीं बोला, सबने बिल्कुल शांति से सुना। मेरा अवसर आया, मैं भी अपनी बात शांति से बोलना चाहता हूं, इतना ही आग्रह है। देखिए रमेश बिदुड़ी जी ने कहा, वो उसका खुद खंडन कर चुके हैं, खेद व्यक्त कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। किसी को इसकी आपत्ति लगती है तो बिल्कुल गलत है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि स्वाति मालीवाल पे बिल्कुल चुप थे? किसी को लगती सांसद है को तो- घर में बुलाकर पीटा, आम आदमी पार्टी ने तो पीटा और कांग्रेस चुप। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास में एक राज्यसभा की सांसद को बुला करके पीट दिया जाए तो वो तो करे सो करें, ये चुप। गलबैया देखिए, कैग 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 कहा सुप्रिया जी ने 3 बार, एक बार नहीं कहा। कैसे टेंडर की कॉस्ट को 300 गुना बढ़ा दिया गया, 300%। कैसे दिल्ली में शीश महल बनाया गया, गलबैया है। 4 महीने पहले साथ थे, फिर आपने पूछा आप किस मुंह से ऐसा कर लेते हैं, तो कह रही है नहीं हमारा मुंह ऐसा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ऐसा कुछ कुछ बता रही थी वो, एंटी नेशनल बता दिया अभी उनके नेता ने अरविंद केजरीवाल को। हमने थोड़ी कहा, उनके नेता ने कहा एंटी नेशनल है। अजय माकन ने, फिर दूसरे नेता आए, उन्होंने कहा आपकी ये बच्चियां रोंदू रह रही पार्टी थी, है, कुछ नहीं ये बता रोने रही वाले थी, अरविंद आपकी केजरीवाल कलाई खोल रही है। थी। 4 महीने पहले साथ थे, 4 महीने पहले ये साथ थे, 4 महीने पहले एंटी नेशनल के साथ गठबंधन था। 4 महीने पहले राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लूट खसोट के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो पार्टी कहा करती थी, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को अंदर डाल दो, ये राहुल गांधी को अंदर डाल दो, इनका सबका सच आ जाएगा, उनके साथ खड़े हो गए। आज राजनीतिक याद आई तो अपने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तंग हो चुकी है अंजना जी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।